नैषधीय चरितम का 11वां श्लोक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पदे पदे भाविनी भाविनी तम यथा कर प्राप्यम अवैति नूनम तथा सखेलम चलता लतासु प्रतार्य तेना चक्रिशे कृशांगी। इसमें कह रहे हैं कि भाविनी भाविनी हंस को ग्रहण करने की, हंस को पकड़ने की भावना वाली, कृशांगी वह सुंदर दमयंती, कृशंगों वाली दमयंती, भाविनी यानी कि अगले, पदे पदे प्रत्येक कदम पर, तम उस हंस को यथा जिस प्रकार से कर प्राप्यम हाथ से पकड़ने योग्य, हाथ से प्राप्त करने योग्य, नूनम निश्चित समझती थी, निश्चित ही अवैति समझती थी कि अब तो मैं निश्चित रूप से इसे पकड़ लूँगी, जैसे ही ऐसा समझती थी, तथा उसी प्रकार से तभी सखेलम खेल पूर्वक, क्रीड़ा पूर्वक चलते हुए, तेन उस हंस के द्वारा, प्रतार्य उस दमयंती को पकड़ने से वंचित करके, लतासु लताओं में आचक्र से उस दमयंती को ले गया। अर्थात कह रहे हैं कि हंस को ग्रहण करने की, हंस को पकड़ने की भावना वाली दमयंती अगले प्रत्येक कदम पर जिस प्रकार उसे हाथ से पकड़ने योग्य समझती थी, निश्चित समझती थी, उस प्रकार से क्रीड़ा पूर्वक चलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ वह हंस उस कृशांगी दमयंती को इस प्रकार से अपने को पकड़ने से वंचित करते हुए आगे उसे लताओं में ले गया। नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, रूसा निषिद्धाली जनाम यदैनाम छाया द्वितीयां कलयां चकार तदाश्रमांबह कणभूषितांगीं सकीर्वन मानुष वागवादीत। कह रहे हैं कि रूषा यानी क्रोध से, क्रोधपूर्वक, निषिद्ध आली जनाम अपनी सखियों को, निषिद्ध रोकने वाली, जब सखियां उसका उपहास कर रही थी तो उस समय उसने क्रोध से अपनी सखियों को वहीं पर रोक दिया था, उल्हाना से उनको रोक दिया था, निषेध कर दिया था। ऐसी छाया द्वितीयाम, छाया ही दूसरी जिसके साथ में चल रही थी केवल, यदा जब सह उसने, उस हंस ने, कलयाम चकार उसको अकेली कलयाम चकार जान लिया, तदा तब श्रम अंबह कर्णभूषितांगीम, श्रम यानी परिश्रम करने के कारण, अंबह कण यानी जल कणों से, पसीने की बूंदों से, भूषित अंगीम सुभाषित सुशोभित अंगों वाली, एताम उस दमयंती से, सह वह हंस, कीरवत यानी कि तोते की तरह, मानुषवाक मनुष्य की वाणी में, अवादित उससे बोलने लगा, उससे कुछ कहने लगा। तो कह रहे हैं कि हंस ने क्रोध से सखियों को निषेध करने वाली उस दमयंती को जब अकेली जान लिया कि अब यहाँ इसकी सखियाँ इसके साथ नहीं हैं, अकेली ही है, केवल छाया ही इसके साथ चल रही है, तो ऐसी उस दमयंती से जो कि पसीने की बूंदों से बहुत ही सुशोभित अंगों वाली लग रही थी, ऐसी उससे, तोता ही एक मनुष्य की वाणी में बोलता है, तो एक तोते के समान मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। अगले श्लोक में कह रहे हैं, आए कियद यावत उपैसी दूरम व्यर्थम परिश्राम्यसि वाक्यमर्थम उदेति ते भीरपि किन्नु वाले विलोकयन्त्या न घना वनालिहि। कह रहे हैं, आए अरे हे दमयंती, हंस कह रहा है दमयंती से, उससे मनुष्य की वाणी में बोलने लगा कि हे दमयंती, व्यर्थम व्यर्थ ही, कियद दूरम कितनी दूर तक, उपैसी मेरे पीछे आओगी, किमर्थम किस लिए, परिश्राम्यसि परिश्रम कर रही हो, किस लिए अपने आप को परिश्रांत कर रही हो, हे बाले, हे वैदर्भी, हे दमयंती, घनः अत्यधिक घने, वनालिहि इस वनराजी को, विलोकयन्त्याः देखते हुए, ते तुम्हें, भीरपि जरा सा भी भय भी, नवदैति उत्पन्न नहीं हो रहा है। अर्थात मैं एक पक्षी हूँ और मेरे पीछे पीछे तुम इतनी पीछे कब तक आओगी, क्यों अपने आप को थका रही हो, क्यों अपने आप को अपना परिश्रम कर रही हो, और तुम ये भी नहीं देख रही हो कि तुम चलते चलते मेरे पीछे कहाँ इस वन समूह में आ गई हो और यहाँ तुम्हें भय भी नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार से तुम क्यों कर रही हो।
अर्थात कह रहा है कि हे दमयंती, व्यर्थ ही कितनी दूर तक मेरे पीछे आओगी, तुम किस लिए व्यर्थ में श्रम कर रही हो। हे बाले, सघन वन राज्य को देखकर तुम्हें डर भी नहीं लग रहा है, तुम अल्पवयस्का हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें सघन वन समूह को देखकर भय नहीं लग रहा है, अर्थात क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो। अगले श्लोक, वृथार्पयन्तीम अपथेत पदम त्वाम मरुल्ललत् पल्लवपाणिकम्पहि आलीव पश्य प्रतिषेधयित्ययं कपोत हुंकार गिरा वनालिहि। कह रहे हैं इयम, यह वनालिहि वन पंक्ति, आलीव सखी की तरह, मरुल्ललत पल्लव पाणिकम्पहि वायु से, मरुत यानी वायु से, ललत विलसित, पल्लव पाणी पल्लव रूपी हाथों के, कंपही कंपनों से, और कपोत हुंकार गिरा, और कबूतरों की जो हुंकार की वाणी हो रही है, हुंकार रूपी हूं कर रहे हैं, उस वाणी से, अपथे गलत रास्ते पर, वृथा तुम्हारा व्यर्थ ही, पदम जो कदम बढ़ रहे हैं, इस गलत रास्ते पर जो चल रहे हैं वन राज्य की ओर, उस कदमों को अर्पयंतीम रखती हुई, त्वाम तुमको, प्रतिषेधयति रोक रही हैं, पश्य देखो, तुम देखो ये वन पंक्ति भी, जो वन समूह है वो भी वायु से विलास करते हुए पल्लव रूपी हाथों के कंपनों से और कबूतरों की हुंकार रूपी वाणी से एक सखी की तरह तुम्हें गलत मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए रोक रही हैं। यह तुम देख क्यों नहीं रही हो, देखो, विचार करो। अगले श्लोक में कह रहे हैं, धार्यः कथम कारम अहम भवत्या वियद विहारी वसुधैकत्या अहो शिशुत्वं तव खंडितम न स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन। वसुधैगत्या, एकमात्र पृथ्वी पर ही चलने वाली, एकमात्र वसुधा पर ही चलने वाली, भवत्या तुम्हारे द्वारा, वियद विहारी, विहद यानी आकाश में विहारी विहार करने वाले, अहम मुझ हंस को, कथम कारम किस प्रकार से, कैसे, धार्य है पकड़ सकती हो, तुम इस पृथ्वी पर ही चल सकती हो, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, ऐसे मुझ पक्षी को तुम कैसे पकड़ सकती हो। अहो आश्चर्य है, फिर भी, अनेन इसने, स्मरस्य काम, स्मर यानी कामदेव के सख्या मित्र ने, इस यौवन ने, इस युवावस्था ने, वयसा इस युवावस्था ने तुम्हारे, तब तुम्हारे शिशुत्वम बचपन को, बालपन को, न खंडितम अभी तक दूर नहीं किया है। अर्थात कह रहे हैं कि तुम केवल पृथ्वी पर चल सकती हो, मैं आकाश में भी उड़ सकता हूँ, तुम खुद ही सोचो कैसे मुझे पकड़ सकती हो, परंतु तुम्हारी युवावस्था तुम्हें इस तरह से चंचल बना रही है जैसे कि बचपन में होता है, और वो समझ नहीं पाता है बचपन में कि वो क्या कार्य कर सकता है या क्या नहीं, बस अपनी चंचलता करता रहता है। इसी प्रकार से तुम भी इस युवावस्था में अत्यंत बचपने वाला कार्य कर रही हो। क्यों? क्योंकि केवल पृथ्वी पर चलने वाली तुम आकाश में स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाले मुझको किस प्रकार पकड़ सकती हो, अर्थात कदापि नहीं पकड़ सकती हो। आश्चर्य है, कामदेव के मित्र इस अवस्था अर्थात युवावस्था ने तुम्हारे बचपन को दूर नहीं किया है, अर्थात तारुण्य के आने पर भी तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं है। यह आश्चर्य की बात है। आज यहीं तक, धन्यवाद।